Students, I once again welcome you all to my study channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach topics from Standard 12 Commerce and my subject is Organization of Commerce and Management. So today I am going to start our chapter number 2, Functions of Management. In the previous videos, I had explained you about chapter 1, Principles of Management. So that chapter was completely based on principles of management. कैसे कैसे रूल्स कौन कौन से सिद्धांत तैयार किए गए हैं जो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किए जाते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स वो हमने सारे किए. सो देर वर 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल. ऑल्सो देर वर 6 प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शंस. अभी काम कैसे किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है. पिछली बार तो हमने रूल्स पढ़े, वो रूल्स अप्लाई करके कोई काम करना. यहाँ पर हमें फंक्शंस, कौन कौन सी चीज़ है मैनेजमेंट को चलाने के लिए, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है. सो एज इन द पिक्चर यू कैन सी देर आर वेरियस फंक्शंस लाइक प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग. सो दीज आर द फंक्शंस. लेट्स सी इन डिटेल. First, we will see the content part, what will be there in today's video. The first will be the introduction part. The other one is first function of management. So today we will study more about the first function of management, which is called as planning. Also, we will study about the importance of planning in business organizations. So let's have a look on the functions of management. So basically there are 6 functions of management you can see in the picture. Starting with the first, planning. सबसे पहला function है planning. The other one is organizing on the right hand side. Third one is staffing, then directing, coordinating, and the last one is controlling. So here are the 6 functions of management. So in any business organizations, all the activities are conducted with the help of these 6 functions. ये 6 functions हैं जो किसी भी organizations में apply किए जाते हैं so that the things go smoothly and effectively as well as efficiently. Let's see some points in introduction part. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखेंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल्स एंड दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी है, सिद्धांत हैं, कुछ रूल्स हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि उन नियमों को ही पालन करके कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है. While achieving any objectives, we need to go through various functions. किसी भी उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए we have to go through the functions. हमें एक कार्य प्रणाली के अंतर्गत चलना पड़ता है और अपने उद्देश्यों को हासिल करना पड़ता है. कुछ काम हमें करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हम सबको मालूम है देर इज़ अ बिजनेस विच इज़ कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. द कर्ता इज डूइंग प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क एंड फॉर एवरी मेंबर. उसमें सबसे सीनियर मोस्ट आदमी जो होता है उसे कर्ता कहा जाता है एंड ही हैज़ टू लुक आफ्टर द प्लानिंग वर्क फॉर एवरी मेंबर एज वेल एज एवरी वर्क. जो भी प्लानिंग की जाएगी, जो भी काम किया जाएगा बिजनेस में, वो देखने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी कर्ता की होती है बिकॉज ही इज़ द सीनियर मोस्ट पर्सन. द कर्ता ऑर्गेनाइजेस वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव. कर्ता को बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है. ही हैज़ टू डू प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स, ऑफ द रिसोर्सेज सो दैट दे कैन फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स. ही ऑल्सो टेक्स हेल्प ऑफ अदर मेम्बर्स फॉर सपोर्ट. करता बाकी मेम्बर्स की भी हेल्प लेता है सो दैट उनके सपोर्ट से चीज़ों को अच्छे ढंग से किया जा सके, बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाया जा सके. फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फैमिली एज वेल एज फैमिली बिजनेस और साथ साथ फैमिली स्मूथली चलती रहे, काम करती रहे, उसके लिए करता डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड साथ साथ ही कीप्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क. वो हर चीज़ पर अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना के रखता है. सो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही करता बिजनेस को अच्छे से चला पाता है.
Whatever the karta is doing with the help of others is called as a management. So karta जो भी कुछ सभी members के support से करता है उसे कहा जाता है management करना. This is called as management करना, किसी भी काम को करना with the help of yours as well as with the help of other people. That is called as management. Let's see some more points about this. Similarly, the success of every business organization is an outcome of effective and efficient management. वैसे ही कोई भी business organization सफल तब बनता है, सक्सेसफुल तब बनता है जब उसके पीछे एक effective management काम करता है. जब किसी चीज़ को अच्छे ढंग से चलाया जाता है, अच्छी तरीके से किसी काम को किया जाता है, तब हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ इफेक्टिव और उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज़ द सक्सेस. द आउटकम ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट रिजल्ट और इज़ द प्रॉफिट. द टास्क विच आर अंडरटेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट. जो भी टास्क किए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, एज वी ऑल नो, the motive or the purpose of any business activity is to earn profit, so that they are the goals. So to achieve or to attain those specific goals, the tasks are to be done. जो भी काम किया जाता है ऐसे गोल्स को हासिल करने के लिए उसे कहा जाता है मैनेजमेंट करना. मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच रिलेट टू द वेरियस फंक्शंस. मैनेजमेंट बहुत सारे प्रिंसिपल्स का एक सेट होता है. इट्स अ बंच ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक्चुअली बहुत सारे कामों से रिलेटेड होता है. तो मैनेजमेंट मतलब अच्छे ढंग से काम करना. अब कौन कौन से फंक्शंस किए जाते हैं, कौन कौन से काम किए जाते हैं, दे आर मेंशन्ड फर्दर, लाइक प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. ये सारे हैं फंक्शंस. जब ये काम किए जाते हैं अच्छे से तब जाकर हम कहते हैं कि देयर इज प्रॉपर मैनेजमेंट विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ये सारे कामों को करने से ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव किए जा सकते हैं, हासिल किए जा सकते हैं. नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अभी कौन कौन से फंक्शंस हैं? According to L.A. Allen, now he is an expert, L.A. Allen. According to Allen, he says that management is what manager does. Management मतलब वो जो एक मैनेजर करता है. This definition focuses on the role of a manager in the form of different functions. ये definition मैनेजर के रोल पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है in the form of different functions. सो हर फंक्शन में कुछ ना कुछ मैनेजर का रोल रहता है और उसके हिसाब से ही चीज़ें मैनेज की जाती हैं. द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विद प्लानिंग एंड एंड विद कंट्रोलिंग. किसी भी मैनेजर का काम शुरू होता है प्लानिंग के साथ और ख़त्म होता है कंट्रोलिंग के साथ. सो फंक्शन ऑफ अ मैनेजर बिगिंस विद प्लानिंग एंड एंड्स विद कंट्रोलिंग, बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विद अदर फंक्शन. हर फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, अंदर ही अंदर इंटर रिलेटेड है. दे आर इनसेपरेबल इन नेचर. हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस फंक्शंस जो अभी हमने पीछे पढ़े, लाइक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है. सो ऑल द फंक्शंस आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दैट्स वाई दे आर इनसेपरेबल. आप किसी एक को हटा दो और बाकी सारे फंक्शंस को कर लो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. आप प्लानिंग अच्छे से कर रहे हो लेकिन ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, ये तो आगे वाले फंक्शंस पॉसिबल नहीं है. सो ऑल द फंक्शंस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एज वेल एज दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न्स विद ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जो भी काम है वो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन से रिलेटेड है विद ऑल द लेवल्स. As we know, there are 3 levels of management: top level, middle level and lower level. तीनों लेवल से मैनेजमेंट के फंक्शंस रिलेटेड है, कंसर्न है. प्लानिंग की जाती है तो ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग ये सब भी किसी ना किसी लेवल पर किया जाता है. इट मीन्स कोई भी लेवल बचा नहीं है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल,
टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, मैनेज करना मतलब फोरकास्ट करना, इसका मतलब दूर का देखकर अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना। देन प्लानिंग करना, टू प्लान, उसके बाद टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेस, चीज़ों का इंतज़ाम करना। देन कमांड करना, लोगों को ऑर्डर्स देना। एंड साथ साथ इफ़ देर आर एनी प्रॉब्लम्स और एरर्स, उन प्रॉब्लम्स को तुरंत कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना। सो एज पर हेनरी फेयोल, मैनेजमेंट मतलब ये सारी चीज़ें करना। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एग्जैक्टली क्या होते हैं? ल्यूथर गुलिक, नाउ अगेन ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही हैज़ गिवन अ की वर्ड, उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में एक कीवर्ड दिया है, पॉज्ड कॉर्ब। दिस इज पॉज्ड एंड कॉर्ब फॉर मैनेजमेंट फंक्शंस। किसी को पूरा ध्यान ना रहे उसके लिए कीवर्ड दिया, एक शॉर्टकट दिया है। P stands for planning, O stand for organizing, S for staffing, D for directing, Co for coordination, R for reporting, and B for budgeting. So these are the functions of management. In short, it's paused corb. Reporting and budgeting functions are summarized in the function called as controlling. Last you can see there are two more functions, that is reporting and budgeting. So actually in usually we don't study about reporting and budgeting separately. We don't study these functions separately, but we combine it and we study the topic controlling. There these two both these terms are there in controlling. So controlling हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर ये दोनों के दोनों टर्म्स वहाँ पर आते हैं. Let's move towards the first function of planning. First function of management is planning. Here in the picture you can see so many people are sitting around the table and they are discussing or they are just planning about the goals. Now this year they must be planning about some kind of target. Like this year, what will be the target for company? What will be the target for managers as well as the employees? So they are planning. First step is to plan. Whether we are going for a trip, we have to plan. Whether we are going to make some delicious dishes today, so we will plan for it. We will organize the resources. So this is called as planning. This is the first function. Now we will see the meaning of planning. Now planning is the basic function of management. सबसे जो मुख्य फंक्शन है, जो मुख्य काम है मैनेजमेंट का, वो है प्लान करना. एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग. मैनेजमेंट का कोई भी काम है वो सारा का सारा प्लानिंग पर ही बेस्ड है, प्लानिंग पर ही डिपेंडेंट है. इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. प्लानिंग मतलब चीज़ों को एडवांस में डिसाइड करना, टू डिसाइड द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी डन इन फ्यूचर. फ्यूचर में हम जो भी कुछ करने वाले हैं उसकी पहले से तैयारी करके रखेंगे. Fourth point says planning is an intellectual process. Now this is related to your mind. That's why it is an intellectual process. So when we say that we are planning something or we have to make some plans, it means you must be able to do some kind of logical thinking and rational decision making. First of all, you have to think by your mind. आपको सोचना पड़ेगा चीज़ों को, and then you have to decide according to the thought process or according to the plans. So this is called as planning. प्लानिंग में इंसान सोचता है और साथ साथ अच्छे से सोचने के बाद डिसीजंस लेता है, निर्णय लेता है. सो इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्स वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. प्लानिंग का मकसद क्या है, किस चीज़ पे फोकस करता है? ये फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशंस के उद्देश्यों के बारे में. वी all know that there is the first aim of every organization is to earn more and more profit. So to earn that profit, they have to think in such manner so that their company can earn profit in the current year. So planning उद्देश्यों को कैसे हासिल करना है इस बारे में सोच कर की जाती है. साथ साथ प्लानिंग की वजह से वी डेवलप वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. प्लानिंग के हिसाब से हम क्या काम करेंगे, क्या हमारा एक्शन होगा, वो भी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी. सो वी नीड टू प्लान द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस.
Designing a proper planning and implementing accordingly is the key of achieving the objectives of an organization. प्रॉपर तरीके से प्लान करना और साथ साथ उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना. इम्प्लीमेंट करना मीन्स उस काम को पूरा करना. ये दो चीज़ें जहाँ रहेंगी वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी easily achieved. Now we will see the definition of planning. Definitions में it means when some expert says their personal views, when they put their personal views about something, it's called as planning. So according to Coons and O'Donnell, now there are two persons. इनके हिसाब से प्लानिंग मतलब प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू. प्लानिंग मतलब एडवांस में डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कब करेंगे, एंड हु इज़ टू डू, और कौन करेगा. सो प्लानिंग मतलब एडवांस में डिसाइड करना क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, एंड कौन उस काम को करेगा. सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो. प्लानिंग में साथ साथ हम ये चीज़ भी डिसाइड करते हैं कि हाल फिलहाल हम लोग कहाँ हैं, राइट नाउ वेयर आर वी, और हमें जाना कहाँ है, वेयर वी वांट टू गो. सो इस गैप को, इस दूरी को पूरा करने के लिए प्लानिंग मदद करता है. एंड प्लानिंग मेक्स द थिंग पॉसिबल विच वुड नॉट अदरवाइज ऑकर. प्लानिंग ये सारी चीज़ों को पॉसिबल बनाता है जो शायद हमने सोची भी नहीं होती है या जो चीज़ें नहीं भी होती है. Now the second definition is given by James Stoner. Now he says that planning is the process of establishing goals. Planning means goals establish करना to decide your objectives and suitable course of action. आपने एक मकसद आपका डिसाइड कर लिया, उसके साथ साथ आपको काम भी डिसाइड करना है. You have to decide the course of action. By using that you have to achieve your goals. So planning मतलब process of establishing goals and साथ साथ एक course of action decide करना जो उन goals को हासिल करेगा. So this was the definition and meaning of planning. Now we will start with our importance of planning. अब planning क्यों ज़रूरी है? Why there is a need of planning in every business organization? And not only in business organizations, in day-to-day life as well. We all have to make some plans if we are doing something or if we are going to do something. Now the first importance is helps to set clear objectives. प्लानिंग की मदद इसलिए की प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए है सो दैट हम अपने क्लियर उद्देश्यों को सेट कर पाएँ. अगर हम कोई आज डिश बनाने जा रहे हैं तो हमें उसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कितना वक्त लगेगा, क्या चीज़ नहीं है तो उसे पूरा कर सकें. सो ये सारी चीज़ों से हमारा जो उद्देश्य है वो एक क्लियर तरीके से सेट हो जाता है. दैट्स वाई वी नीड प्लानिंग इन आवर डे टू डे लाइफ एज वेल एज प्लानिंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव सेट करने से, उद्देश्य सेट करना, टारगेट सेट करना और प्लान्स को तैयार करना, फॉर्मुलेट करना सो दैट हम उन चीज़ों को अचीव कर सकें. उसे कहा जाता है प्रॉपर प्लानिंग. नाउ इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग की हेल्प से मैनेजर करंटली सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हैं. दे आर इन द कंडीशन सो दैट दे कैन एबल टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन कि प्रेजेंटली क्या चल रहा है, कैसी परिस्थिति है, एंड ऑन दैट बेसिस उस आधार पर वो तरीकों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं सो दैट द डिजायर्ड पोजीशन कैन बी अचीव्ड इन द फ्यूचर. सो सिचुएशन को एनालाइज करना, क्या ज़रूरत है अभी और किन तरीक़ों से हम उन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे. सो ये सारी चीज़ों से, ये प्लानिंग की मदद से मैनेजर को हेल्प हो पाती है. नाउ कम टू द सेकेंड इम्पोर्टेंस. जो सेकेंड सबसे ज़रूरी चीज़ है वो प्लानिंग की इसलिए है सो दैट प्लानिंग कैन प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन. हमें कोई काम करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए. सो बिकॉज ऑफ प्लानिंग इट शोज अस द पाथ ऑफ एक्शन. प्लानिंग है तो उस हिसाब से हम काम करना शुरू करेंगे.
प्लानिंग एंश्योर्स दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। प्लानिंग से ये चीज़ पक्की हो जाती है कि हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली बताए गए हैं हमें। दे एक्ट एज अ गाइड। प्लानिंग की वजह से एक गाइडेंस मिलता है, साथ साथ प्लानिंग हमें डायरेक्शन भी देता है, सो दैट हम सही चीज़ों को सही वक्त पर सही तरीके से कर सकें, सो दैट द थिंग्स कैन बी डन इन विद द राइट वे, the right things can be done at the right time with the right way. So that's why planning is important. Planning also helps employees to know what organization has to do. प्लानिंग की मदद से एम्प्लॉयज़ को भी ये जानकारी मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या करवाना चाहता है एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स, और एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए सो दैट गोल्स को अचीव किया जा सके। Now come to the third part, planning improves performances. प्लानिंग की मदद से क्या होता है, लोगों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, दैट्स वाई प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स द मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़। प्लानिंग की हेल्प से मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं, सुधार पाते हैं, सो दैट एम्प्लॉयज़ फ्यूचर में कोई गड़बड़ ना कर सके। दे शुड नॉट बी एनी एरर्स बाय द एम्प्लॉयज़ इन फ्यूचर, सो to avoid such mistakes, such errors, manager do proper planning. And manager also set objectives and select a course of action. ये मैनेजर ही सब डिसाइड करेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, एम्प्लॉयज़ का टारगेट क्या होना चाहिए, दैट मैनेजर विल डिसाइड। ऑल्सो ही विल डिसाइड द एक्शन, कि किस काम के ज़रिए उस उद्देश्य को हासिल करना है, सो देयर वुड नॉट बी एनी एरर्स बाय द एम्प्लॉयज़ इन फ्यूचर, एंड ऑल्सो इट विल नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए प्लानिंग ज़रूरी है। द बी पॉइंट सेज प्लानिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो। प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। प्लानिंग की मदद से एम्प्लॉयज़ अच्छे ढंग से काम भी कर पाते हैं, एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉयज़ कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस। प्रॉपर प्लानिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ टाइम टू टाइम टाइमली गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर पाते हैं। एंड द इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है तो इट रिजल्ट्स इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो फाइनली द रिजल्ट विल बी द हायर प्रॉफिटेबिलिटी। जब एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे, मैनेजर अच्छे से काम करेगा, इफ़ द प्लानिंग इज़ बेस्ट, तो जो फाइनल आउटकम है दैट इज़ द रिज़ल्ट, जो फाइनल रिज़ल्ट है वो होगा ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होना। ऑर्गेनाइजेशन विल प्रॉस्पर, विल ग्रो, एंड अल्टीमेटली द एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो ग्रो। सो दीज वर द 3 इम्पॉर्टेंस फॉर द पार्ट 1। अभी हमने केवल 3 ही इम्पॉर्टेंस किए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंस हैं जो हम इस स्लाइड में कवर नहीं कर पाए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन study well, understand the topics clearly, and stay safe and healthy. And thank you so much.